नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पुलिसकर्मियों ने संभाली ट्रैफिक की कमान। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम। अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी ही निकली पति की कातिल। खबरें अब विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आज जिले में महिलाओं ने संभाली ट्रैफिक की कमान, यातायात नियम के प्रति लोगों को किया जागरूक। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को संचालित किए जाने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता दिवस कार्यक्रम महिला कर्मचारियों के माध्यम से 6 मार्च को आयोजित किया गया। इस दौरान शहर के कॉलेज चौराहा, शिल्पी प्लाजा चौकी, सिरमौर चौराहा सहित विभिन्न चौराहों पर महिला पुलिसकर्मी नजर आईं, जहां उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की तथा उन्हें यातायात नियम के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। बता दें कि सड़क दुर्घटना में हर वर्ष बहुत से लोगों की जान चली जाती है। इस घटना से पूरे परिवार को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए प्रदेश भर में महिला पुलिसकर्मी ट्रैफिक की कमान संभाल रही हैं। शहरों के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए प्रदेश भर में महिला पुलिसकर्मी ट्रैफिक की कमान संभाल रही हैं। शहरों के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालती नजर आईं। सुबह 8 बजे से महिला पुलिसकर्मी तैनात रहीं। डीजीपी सुधीर सक्सेना के निर्देश पर महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पुलिस की ये अनोखी पहल। प्रस्तुत है महिला इंस्पेक्टर श्वेता मौर्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार। यातायात व्यवस्था संभालने में लगी हुई है। क्या आज कोई विशेष दिन है क्या? विशेष दिन तो रोज ही रहता है, लेकिन अभी 8 मार्च को आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी चौराहा रीवा जिले के माननीय मुख्यालय के आदेश पर रीवा जिले के प्रत्येक चौराहे पर महिलाओं को माननीय एसपी साहब के द्वारा निर्देशित किया गया है कि महिला अधिकारी लोग ट्रैफिक नियमों के बारे में सभी को बताएंगे और जो भी इसमें गलती करते हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगी ताकि लोगों में यातायात जागरूकता बताया जा सके। क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि महिलाएं ही संभाल रही तो कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। नहीं, दिक्कत कोई नहीं आती है। लोगों को क्या है कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में कई लोग जागरूक नहीं रहते हैं, तो वो एक दूसरे की देखा सीखी करते हैं कि उसने नहीं लगाया तो इसको, मतलब एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं। वो खुद नहीं जानते हैं कि हम ये रूल्स तोड़ रहे हैं। तो उसमें हमको यही बता रहे हैं सबको कि आप सबसे पहले खुद ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और दूसरों को भी ट्रैफिक रूल्स के पालन करने का बताइए। ये एक दिन के लिए है या फिर निरंतर? नहीं, ट्रैफिक थाने के द्वारा ये कार्रवाई प्रत्येक मतलब लगातार की जाती है, लेकिन महिला दिवस के उपलक्ष्य पे ये महिलाओं के द्वारा स्पेशली आज किया जा रहा है। किन लोगों को चेक किया जा रहा है? पुलिस वालों को भी चेक कर रहे हैं आपने? पुलिस वाले किसी भी विभाग के हो, पब्लिक हो, सभी को यहाँ पे चेक किया जा रहा है। महापौर ने कहा, निष्पक्ष पद पर बैठकर परिषद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एजेंट का निभा रहे हैं किरदार। 6 दिन बाद परिषद में गंगा जल लेकर पहुंचे पार्षद वीरेंद्र पटेल। कहा, मैंने जीवन में कभी नहीं किया नशा। आपको बता दें कि नगर निगम परिषद की बैठक में एक बार फिर नौटंकी मंच के रूप में देखी गई। महापौर कप के नाम से 5वें बिंदु पर चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन उसी बिंदु पर स्थिति यहाँ तक निर्मित हो गई कि महापौर सहित कांग्रेस के सभी पार्षदों को परिषद से वॉकआउट करना पड़ा। रीवा नगर निगम में ऐसा पहली बार हुआ जब महापौर सहित विपक्ष के सभी पार्षद वॉकआउट कर गए। परिषद की बैठक जारी रखी गई और 5वें बिंदु को छोड़कर सभी 8 बिंदुओं को सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछली परिषद की बैठक में वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा एवं वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद धनेन्द्र सिंह बघेल के द्वारा आरोप लगाया गया था कि मांग की गई थी कि वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद वीरेंद्र पटेल नशे की हालत में आए, जिनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए। 6 दिन बाद वीरेंद्र पटेल गंगा जल लेकर परिषद की बैठक में पहुंचे और एक मेडिकल रिपोर्ट भी परिषद अध्यक्ष को सौंपी और कहा कि मैंने जीवन में कभी नशा नहीं किया। जिसके बाद परिषद अध्यक्ष के द्वारा धनेन्द्र सिंह बघेल और स्वतंत्र शर्मा को परिषद से सजा के तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि 6 दिन बाद कहाँ की मेडिकल रिपोर्ट। इसके बाद कुछ देर चली चर्चा के बाद जब 5वें बिंदु पर बात नहीं बनी तो महापौर सहित सभी कांग्रेस के पार्षद परिषद से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद अध्यक्ष के कहे अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए 5वें बिंदु को अगली चर्चा पर छोड़ते हुए सभी बिंदुओं को पास कर दिया गया। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि परिषद अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, लेकिन परिषद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो उस पद के लायक ही नहीं है।
प्रस्तुत है नगर निगम परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे एवं महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। धनेश सिंह और स्वतंत्र शर्मा को बाहर किया जाता। बैठ जाइए, बात हो चर्चा करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं। बिल्कुल। मैंने आपसे ये बोला कि आपने 2 सदस्यों को तत्काल बाहर किया। जब उस दिन आरोप लगाया गया, मेडिकल की जांच की बात की गई, तब आपने क्यों निर्णय नहीं लिया? एक पत्र लिखते उसके आधार पे हमको यकीन आम आदमी के द्वारा उसके लिए बस ये पत्र आया नगर निगम परिषद में हम रैकेट का गठन करके इस प्रतियोगिता को कराया जाए और उसके लिए सभी 5, 6, 7, 8 एमआईसी की तरफ से आया है। हम सब कांग्रेस दल की तरफ से पास करते हैं और आप इस परिषद को पेश कर माननीय अध्यक्ष एजेंडा नंबर 5 में क्योंकि वो पार्क है, खेल कूद का मैदान नहीं है और हमारे पास जब विगत बगल में स्टेडियम है वहाँ कराया हुआ है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। पर वहाँ के पार्क में और चारों तरफ लोगों का घर बना हुआ है, कांच लगे हैं, तो वहाँ विपक्ष के नेता साथी दीनानाथ जी ने बहुत अच्छी बात की। ये थोड़ी एक आदमी को चिट्ठी लिखी तो रोक दीजिए और निश्चित रूप से उसका बस करते को भाई क्या वो हिंदुस्तान भर के लोग आएंगे, मंगल पांडे कितने लोग आएंगे। परिषद में एक बार अगर बैठक स्टार्ट हो गई और कोरम पूरा हो गया तो कोई बैठे या ना बैठे परिषद चलती है। अगर एक सदस्य भी बैठा है तो उस पर चर्चा होगी और निर्णय होगा। तो वो लोग चले गए, महापौर जी अपने पार्षदों के साथ चले गए, बाकी पार्षद लोग बैठे रहे, उन्होंने चर्चा की और करीब करीब सभी बिंदुओं को पास किया। 5वें बिंदु को निरस्त नहीं किया, इन्होंने सुझाव के साथ दोबारा अगली परिषद में लाने की बात कही है, जिसमें कई सारे सुझाव आए हैं। उसमें कैप्टन साहब ने बोला कि भगत सिंह जी की स्टेचू लगाई जाए, मूर्ति लगाई जाए। कुछ लोगों ने कहा कि इसका खेल समिति का गठन किया जाए। कुछ लोगों का सुझाव है कि अनावश्यक पेशाब क्यों करते हो, जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो वहाँ किया जाए। सबके सुझाव आए हैं, उन सुझाव के हिसाब से आयुक्त फिर प्रस्ताव बना के भेजेंगे, MIC से आएगा तो फिर उस पर चर्चा होगी। अभी तक सदन में जब बैठे थे कोई भी सदस्य ने ये नहीं कहा कि महापौर का नाम क्यों है। ये आरोप लगाते हैं, पर अगर आप मीडिया के लोग भी भाई वो सब वहाँ बैठे थे, किसी भी सदस्य ने यह शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि महापौर के नाम से हो रहा है इसलिए इसको निरस्त किया जाए। अगर ये बोलते हैं ये निराधार है। संशय कहाँ, परिषद में दोबारा लेके आएंगे। सुझाव के साथ दिया गया, सुझाव के साथ दोबारा परिषद में आएगा। 2 सदस्यों को आज बाहर भी किया गया। हाँ, 2 सदस्यों को बाहर किया गया। 28 तारीख की जब बैठक थी उसी दिन जो पार्षद वार्ड नंबर 10 के हैं वीरेंद्र सिंह, उनके ऊपर शराब नशे का आरोप लगाया गया था। और झूमा झटकी भी उस दिन आप लोग थे सदन में हुई थी। उसके बाद हॉस्पिटल भी गए थे, अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी उन्होंने लगाई है, उनके यहाँ निकोटिन का निगेटिव आया है। और 20 या 21 पार्षदों ने लिख के ये मांग की है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसलिए आज की बैठक में स्वतंत्र शर्मा MIC सदस्य हैं और धनेश सिंह जी स्वतंत्र शर्मा जी जो MIC सदस्य हैं, आज की बैठक के लिए उनको निलंबित किया गया। क्या मानते हैं? देखिए, मैंने पहली बैठक में ही बोला था कि अध्यक्ष अक्षम हो आप परिषद चलाने में। नगर निगम के 25 साल के इतिहास में पहला ऐसे परिषद अध्यक्ष मिले हैं जो पूर्ण रूपेण अक्षम है। इनका न भाजपा के पार्षदों में कोई कंट्रोल है, न ये किसी को कुछ बोल सकते हैं, न इनकी कोई बात सुनता है। पूरी परिषद एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के रूप में कार्य कर रही है और परिषद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि निष्पक्ष होना चाहिए उन्हें। जिस दिन हमारे 2 सदस्यों ने आरोप लगाया 28 तारीख को कि वार्ड नंबर 10 के पार्षद वीरेंद्र सिंह ने हंगामा चालू किया और उनके ऊपर आरोप लगा कि ये नशे की हालत में है, लड़खड़ा रहे हैं, अध्यक्ष जी इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए, तमाम समाचार पत्रों में छपा। तो अध्यक्ष जी अगर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई न करते तो उनको तत्काल उनका मेडिकल परीक्षण कराते।
इसके बाद बीरेंद्र सिंह अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए 2 दिन बाद दिल्ली गए। दिल्ली से वो चले आए और आज आकर दिनांक 6 तारीख को 28 से 6 तारीख को वो ये बता रहे हैं कि मैं गंगा जल लेकर बोल रहा हूँ कि मैंने नशा नहीं किया है, मैं नशा नहीं करता हूँ। वो सब ठीक बात है, कौन नशा करता है कौन नहीं करता है, पर जब आरोप प्रत्यारोप लग रहा था तो उन अध्यक्ष को अगर कार्रवाई करना था तो दोनों पर कार्रवाई करते। हमारे 2 MIC सदस्यों के ऊपर कार्रवाई करना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में परिषद अध्यक्ष काम कर रहे हैं, जिसकी हमने घोर निंदा की है और इसीलिए हम लोग परिषद का बहिष्कार करके चले आए। MIC के द्वारा भेजे गए एजेंडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो कि महत्वपूर्ण थे, पॉलिसी मैटर के एजेंडे होते हैं, उसको हमने भेजा और उसमें से उन्होंने न पास करने की स्थिति में लगातार 2 स्थगित बैठक कराई। इससे साबित होता है कि जो उनका कार्यशैली है वो अच्छी नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और परिषद चलाने में अक्षम है। सारे बिंदुओं को पार दिक्कत है। देखिए, मैं आपको उसी दिन आपके यहाँ रिकॉर्डिंग होगी, मैंने पहले ही बोला था कि इस एजेंडे पे चर्चा का बिंदु नहीं है, चर्चा का बिंदु है महापौर कप। 1999 में भी महापौर कप हुआ, 2009-10 में भी महापौर कप हुआ। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की महापौर थी इसलिए महापौर कप जरूरी था, पर कांग्रेस का महापौर है इसलिए महापौर कप होना जरूरी नहीं है। हमें खेल से कराने से मतलब है, हमको महापौर कप से मतलब नहीं। ये परिषद में पास करें या ना करें, महापौर कप टॉफी तो होकर रहेगी। ये नहीं कराएगी रीवा की जनता से करवा देंगे, लोगों के बीच में 1-1 रुपये चंदा करा देंगे। खेल को बढ़ाना है, नगर निगम को, कॉरपोरेशन को बढ़ाना है तो महापौर कप टॉफी तो कहीं से भी करा देंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। रीवा पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भाजपा कार्यालय के समीप एक दिन पूर्व हुई हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ही निकली, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान मृतक की पत्नी ने हत्या से जुड़े सभी राज पुलिस के सामने खोल दिए हैं, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। महिला ने बताया कि उसके और पति के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसने इस हत्या की वारदात को अकेले ही अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बीते दिवस भाजपा कार्यालय अटल कुंज के पीछे एक निर्माणाधीन मकान में युवक का शव बरामद हुआ था। इस घटना में मृतक की पत्नी द्वारा बताई गई कहानी पर पुलिस को पहले ही शक हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो महिला ने हत्या करने की बात कबूल ली है। बता दें कि एक दिन पूर्व पति मेरठ से रीवा पहुंचा था, जबकि पत्नी सीधी से रीवा आई थी। दोनों एक साथ सो रहे थे और सुबह पति की लाश खून से लथपथ हालत में मिली थी। आइए हम आपको सीधे पुलिस कंट्रोल रूम ले चलते हैं, जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, ASP अनिल सोनकर, CSP शिवाली चतुर्वेदी, सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा इस हत्या का खुलासा कर रहे हैं। ब्लाइंड मर्डर की जानकारी मिली थी, जिसमें मौके पर हमारी पूरी टीम ने पहुंचकर वहां अपनी घटनास्थल का सघन निरीक्षण किया। मौके पर फिंगरप्रिंट की टीम भी रही साथ में, और वहाँ पर हमारे सभी अधिकारियों ने पहुंचकर जब घटना का विवेचना प्रारंभ की तो उस दौरान जो मृतक है श्यामलाल कोल, उनकी जो पत्नी है गुड्डी कोल, उनके द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा दिए गए विभिन्न कथनों में जो विरोधाभास आए, उसको देखकर इस टीम ने अपने विभिन्न एंगल पे काम किया, अलग अलग ग्रुप बनाकर, और फाइनली इस टीम ने अच्छा काम करते हुए बहुत कम समय में ही इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है, जिसमें जो मृतक है श्यामलाल कोल 45 वर्ष के लगभग उनकी उम्र है, जो मेरठ में मजदूरी का काम करते थे। वो घटना के एक दिन पूर्व ही रीवा जिला में आए थे वापस, और उनकी जो पत्नी है वो मिलकर अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे भोजन करने। लौट के आने के बाद एक निर्माणाधीन मकान में उन्होंने रात को विश्राम किया, जहाँ जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में जो पूछताछ के दौरान, विवेचना के दौरान निकल कर आया है, वो पत्नी से लगातार जो झगड़ा हो रहा था और विभिन्न कारणों से दोनों में तनाव लगातार बना हुआ था,
इसके चलते पहले पत्नी द्वारा पति को डंडे से मार दिया गया, उसके पश्चात पास में रखे पत्थर से भी उन्होंने उस पर वार किए, इससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि वो अपने द्वारा बनाई गई कहानी में हमको संतुष्ट कर सके, परंतु दिन भर हमारी टीम ने जब काम किया तो फाइनली जो आरोपिया है उसने अपना न सिर्फ जुर्म स्वीकार किया, अभी तो पूरा घटना कारण भी बताया और घटना स्थल पर ले जाकर उनको दोबारा पूछताछ की गई। दोबारा उन्होंने घटना को मौके पर जाकर स्वीकार पूरा करने का तरीका भी पुलिस को बताया। इस प्रकार इस टीम ने अच्छा काम किया है। पूरी टीम को 5,000 रुपये का कैश रिवार्ड हम अपनी तरफ से देने की घोषणा भी करते हैं। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम, वाहन में की गई तोड़फोड़। हनुमाना थाना क्षेत्र में हुई घटना, मनगांव बनारस हाईवे पर हुई घटना, डायल 100 चालक से भी की गई झूमाझटकी। आपको बता दें कि रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत बढ़ैया चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। दुर्घटना के बाद युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार के कुचलने से मौत की खबर लगते ही नेशनल हाईवे 35 में भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। इस बीच डायल 100 भी पहुंच गई। आरक्षक ने समझाइश दी तो ग्रामीण भड़क गए। बहसबाजी के दौरान आरक्षक को ही दौड़ा लिया गया। हालांकि पुलिसकर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई। इधर गांव वाले FRB चालक को मौके पर पा गए, जिसको जमकर धुना। वहीं दुर्घटना करने वाली कार के साथ जमकर तोड़फोड़ की है। बड़े बवाल की जानकारी के बाद कांग्रेस नेता एवं मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना पहुंचे। कुछ देर बाद हनुमाना थाना प्रभारी शैल यादव भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पूर्व विधायक की समझाइश के बाद ग्रामीण माने तब कहीं जाकर 2 घंटे बाद हाईवे का जाम खत्म हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की दोपहर 12:30 बजे बिरहा निवासी राम सजीवन साकेत 42 वर्ष अपने गांव से बढ़ैया चौराहे पर बाजार करने आया। यहाँ रोड क्रॉस करते समय यूपी की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने युवक को ठोकर मार दी। ऐसे में बाइक सवार करीब 100 मीटर तक घसीटता रहा। काफी रक्त बह जाने के कारण 10 मिनट बाद युवक ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने कार को रोक लिया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची। ऐसे में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी को ही दौड़ा लिया, जबकि FRB चालक के साथ मारपीट भी की गई। साथ ही हाईवे के मध्य में लाश रखकर चक्काजाम कर दिया गया। ऐसे में 12:30 बजे से 3:30 बजे तक मऊगंज बनारस मार्ग में वाहनों का आवागमन थम गया। पुलिस अधिकारियों व पूर्व विधायक के मनाने पर ग्रामीणों का आक्रोश थम गया। तब कहीं जाकर PM कराने के लिए लाश को अस्पताल भेजा गया। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ये नई घटना नहीं है। इस तरीके की लगातार एक्सीडेंटल घटनाएं घटती हैं। जब से खास करके MPRDC रोड बनी, चाहे आपका ये बढ़ैया का मोड़ हो, चाहे आपका उधर हनुमाना के पास ये जो शाहपुर रोड हो, और उधर मऊगंज का बाईपास बिझौली के पास, ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो लगातार एक्सीडेंट होते हैं। और एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से चलती हैं कि एकदम सीधे मौत हो जाती है। लेकिन जब इस तरीके की घटना घटती है और लोग बाग आंदोलन कर देते हैं, जाम लगा देते हैं, तो प्रशासन आकर के कह देता है कि हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि ऐसा आगे होता नहीं। लेकिन आज बड़े जोर आजमाइश के बाद, समझाइश के बाद परिजनों ने इस बात को मानते हुए लाश उठाने पर तैयार हुए। और ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसके जो व्यक्ति खत्म हुए, उनके 4-4, 5-5 बच्चियाँ हैं। आज पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर गया है और मैं समझता हूँ कि उस परिवार का कोई भी देखने वाला नहीं है और शासन प्रशासन की इसकी कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए SDO, तहसीलदार और सभी को हिदायत दी गई है कि 24 घंटे के अंदर, चाहे ड्रम के माध्यम से हो और चाहे आपके ब्रेकर के माध्यम से इसकी तत्काल व्यवस्था की जाए। इस पर परिजनों ने अपनी बात को माना है कि हाँ 24 घंटे के अंदर इसका निदान हो। अन्यथा अगर ये नहीं किया जाता है तो हमारे सहित और इस तरीके की दोबारा घटना घटने से पहले ही ऐसे आंदोलन किए जाएंगे। ऐसी हिदायत प्रशासन को दी गई है। गर्भकार है उससे उनको पैसे मिलने हैं और ये एक्सीडेंटल मामला है, गाड़ी स्पॉट पर है, इसमें तो स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं, इसमें परिजनों को मिलना ही है। और रही बात ये कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उनकी बात तो नहीं करता, लेकिन अगर हम लोग आते हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी मदद हर हाल में करें, हर स्तर पर करें। आज राम सजीवन साकेत और पप्पू पूरे लगभग 42 वर्ष किसी काम से गए हुए थे अपनी घटना गाड़ी के साथ में, और वहाँ से लौट रहे थे तो बढ़ैया मोड़ के पास में
हुआ एक यूपी की गाड़ी जो कि MG हेक्टा है, उससे उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनका निधन हो गया। और गाड़ी उनकी बाइक 4 व्हीलर की पूरी फंस गई थी, जिसके कारण उनका शरीर काफ़ी दूर तक खिंचा और पूरी तरीके से घायल होने के कारण घटना स्थल पर पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और PM के लिए बॉडी को रवाना किया गया। अभी अंत्येष्टि के लिए PM साहब से बात की गई है, तो 5,000 रुपये वो रद्द कराया गया है। इसके अलावा संबल का कार्ड चेक किया जा रहा है, अगर संबल के हितग्राही होंगे उसका भी लाभ दिया जाएगा। और साथ में हम तत्काल FIR करने के बाद में इसकी सूचना एक्सीडेंटल पोर्टल है उस पर भेजेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द एक्सीडेंट का क्लेम राशि से होगी। धन्यवाद। होली के त्योहार पर रंग एवं पिचकारियों से सजा बाजार, दिखने लगी बाजार में रौनक। होली के त्योहार में सज गया बाजार, दुकानों में कई प्रकार के कलर, स्प्रे, गुलाल के गिफ्ट पैक, आकर्षक डिजाइन की पिचकारियों से गुलजार हुआ बाजार। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से होली के त्योहार पर कोरोना का डर बना रहा। देश भर में लॉकडाउन लगा, जिसके बाद व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हुई थी, जिससे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। अब बाजार में हर तरफ होली के रंग बिखरने लगे हैं। शहर के सिरमौर चौराहा, घंटाघर, शिल्पी प्लाजा, फोर्ट रोड, PTS चौराहा सहित प्रमुख बाजारों में दुकानों पर होली के आइटम नजर आ रहे हैं। बाजार में तोता, मुर्गा सहित विभिन्न ब्रांड के अबीर, गुलाल व स्प्रे उतारे गए हैं। कुछ कंपनियों ने आकर्षक डिजाइन में गिफ्ट पैक भी बाजार में उतारा है, जो 400 रुपये में उपलब्ध है। बच्चों व युवाओं को लुभाने के लिए गुलाल की पिचकारी, होली ब्लास्ट, जेन थंडर, बंच ऑफ बैलून, ऑर्गेनिक गुलाल, हर्बल स्प्रे और आकर्षक आइटम उपलब्ध हैं। पिछले साल की अपेक्षा से बिक्री कम होने से व्यापारी चिंतित हैं, हालांकि उनको उम्मीद है कि त्योहार पर अच्छी बिक्री होगी। बाजार में कलर व गुलाल का रेट 20 रुपये किलो से लेकर 1,000 रुपये तक बिक रहा है। प्रस्तुत है व्यापारी से प्राप्त जानकारी के अंश। सर सारी चीज़ें पिचकारियाँ आई हैं, ये बच्चों के खिलौने आए हैं और मास्क, मुखौटे वगैरह आए हैं। ये सारी चीज़ें नए हैं। रंग किस तरह के आए हैं जो ज़्यादा स्किन को नुकसान न पहुँचाएँ? हर्बल का अबीर आया है, हर्बल का प्रोडक्ट है अपने पास, इफेक्ट वाला कोई नहीं है, मतलब बच्चों को नुकसानदायक हो। हर्बल का प्रोडक्ट रखा हूँ कोई, और अच्छे लाल, गुलाबी, हरे सारी चीज़ें। इस बार बच्चों के लिए चश्मा बहुत बढ़िया आया है, मतलब साइज़ भी परफेक्ट आती है, देखने में बड़ा है, बस साइज़ एकदम परफेक्ट है। ये इस बार आया है, जैसे बाहुबली में कैरेक्टर था एक तो बल्लाल देव का, उसका ये सींग आया इस बार एकदम बिल्कुल नया है। इसे मोदी भी आया है, बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। गत वर्ष की अपेक्षा कीमतें क्या स्थिति है इन कीमतों में? कीमत सारी वही रेट जो है, तो मतलब मिनिमम है, कोई ज़्यादा रेट भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार पटेल है। डॉक्टर मुजीब ने पेश की टिकट के लिए अपनी दावेदारी, कहा अल्पसंख्यकों की उपेक्षा न करे कांग्रेस, टिकट नहीं मिली तो भी लड़ सकते हैं चुनाव, समाज करेगा इसका फैसला, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा पक्षपात, कहा डॉक्टर मुजीब ने। आपको बता दें कि जिले में अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी के लिए वो धुरी है जो जीत का परचम लहराने का काम करता है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपात हो रहा है। ये बात आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेसी नेता डॉक्टर मुजीब खान ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आने वाले विधानसभा चुनाव में वे टिकट के प्रबल दावेदार हैं, उन्हें टिकट मिलना ही चाहिए। उन्होंने अपनी मंशा जताते हुए ये भी चेतावनी दे डाली कि टिकट नहीं मिलता तो चुनाव लड़ने का फैसला समाज करेगा। उन्होंने वर्ष 2013 के चुनाव की दुहाई देते हुए कहा कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो बिंद में कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी। जब पत्रकारों के द्वारा ये पूछा गया कि चुनाव तो आप हार गए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही लोगों ने दगा दिया तो क्या किया जाए। कुल मिलाकर डॉक्टर मुजीब अब आने वाले चुनाव के दंगल में उतरने का पूरा मन बना चुके हैं, फिर वो दंगल विरोधी पार्टी से हो या फिर खुद कांग्रेस पार्टी से। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। राजनीतिक आदमी बिना राजनीति के तो कुछ करता नहीं। राजनीति के लिए यही होता है कि आदमी अपने तय कर लेता है, लेकिन उसमें जन समर्थन के लिए वो प्रयास करता है। तो आज ये जो बात है ये मांग की बात है। राजनीति से मुसलमानों को अलग करना चाह रहे हैं, ये संभव नहीं दिखता। कांग्रेस की जो बुनियाद है वो मुसलमानों ने डाली है, मुसलमानों से डली है, और आज तभी पूरे देश में थी। और जब से उन्होंने मुसलमानों को किनारे करने लगा तब से कांग्रेस कमजोर हो गई।
हम आपके साथ काम करते हैं, कांग्रेस की पार्टी के जिम्मेदार हैं हम लोग पदाधिकारी रहे, प्रदेश स्तर तक रहे, जिला में रहे, तो हमको क्यों नहीं लड़ने दिया जा रहा है? आपका कहना है कि 2013 में आपको टिकट मिली थी तो 30 सीटें आई, हाँ, लेकिन आप हार गए। हाँ, वो देखिए, अब वो समीकरण देखिए, हम तो दिल से लगे हैं, मुस्लिम समाज तो दिल से वोट देता है। अब दूसरे दिए न दिए क्या बताए, इसको हम नहीं कह सकते, किसी आरोप तो लगा नहीं सकते, लेकिन हम नहीं जीत पाए। उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरी रही होगी, इसलिए नहीं जीत पाए। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो फिर हम एक बार अपने सब लोगों को बुला करके तय करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।